नमस्कार दोस्तों, देश में अचानक E20 फ्यूल का व्यापक रोल आउट कर दिया गया, यानी 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का मिश्रण। हैरानी इस बात की है कि आम लोगों को चुनने का विकल्प लगभग मिला ही नहीं। पसंद हो या नहीं, टैंकों में यही भरवाना पड़ रहा है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, सबसे बड़ा तो लाभ किसके खाते में जा रहा है? सरकार में बैठे एक शक्तिशाली यूनियन मंत्री जिनके 2 बेटे इथेनॉल बनाने वाले शुगर प्लांट से जुड़े हैं। दूसरी तरफ नुकसान किसे? रोजमर्रा के उपभोक्ता को। इसी वजह से सोशल मीडिया पर इसे बड़े घोटाले के तौर पर चर्चा मिल रही है। आज इसी E20 की पूरी कहानी समझते हैं शुरू से अंत तक। पेट्रोल का युग अब तक। पहला सवाल, इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की सोच आई कहां से? केमिकल की भाषा में देखें तो इथेनॉल वही एथाइल अल्कोहल है जो सामान्य रूप से शराब में पाया जाता है, लेकिन ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग संभव है। स्टार्च या शुगर वाले कई फूड बेस से फर्मेंटेशन के जरिए अल्कोहल बनता है। गन्ना, मक्का और चावल प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इनमें से गन्ना इसलिए असरदार है क्योंकि प्रति एकड़ शुगर यील्ड ऊंची होती है और चावल, फार, मक्का जैसी फसलें देश में बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। खराब हो चुका खाद्य स्टॉक भी पर इस प्रक्रिया में कच्चा माल बन सकता है। चूंकि यह वही रसायन है जो शराब में मिलता है, इसलिए ईंधन ग्रेड इथेनॉल को पीने योग्य न रहे, इसके लिए उसमें डिनेचुरेंट मिलाए जाते हैं, जैसे थोड़ी मात्रा में मीथेनॉल या कुछ पेट्रोलियम आधारित पदार्थ, ताकि इसे सेवन के लिए असुरक्षित बनाया जा सके। बायोफ्यूल के संदर्भ में वैज्ञानिकों ने देखा कि इथेनॉल पेट्रोल में अच्छे से घुल मिल जाता है और एक ऑक्सीजनेट की तरह काम करके दहन को अपेक्षाकृत स्वच्छ बनाता है। कई अध्ययन बताते हैं कि सही परिस्थितियों में यह मिश्रण कुछ प्रदूषकों को कम कर सकता है। नीति स्तर पर भी विश्लेषण मिलता है कि शुगरकेन आधारित इथेनॉल के लाइफ साइकिल उत्सर्जन पेट्रोल की तुलना में काफी कम पड़ते हैं। यही वजह है कि विश्व के कई देश ब्लेंडिंग अपनाते हैं जायज। भारत में जनवरी 2003 से इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बिकना शुरू हुआ। उस समय लक्ष्य 5% था। शुरुआत की रफ्तार धीमी रही और 2014 तक औसत ब्लेंडिंग करीब 1.5% के आसपास बताई गई। उसके बाद लक्ष्य बढ़ाए गए, पहले 10%, फिर दीर्घकालिक लक्ष्य 20% तय हुआ और आगे चलकर इसे 2025 तक प्रीपोन कर दिया गया। इसी तेजी ने चीजों को बदल दिया। मार्च 2025 आते आते देशव्यापी E20 की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया गया। कागज पर यह सफलता लगती है, लेकिन रोल आउट के साथ ही शिकायतों की बाढ़ आने लगी। एक ड्राइवर का कहना, कल 3500 रुपए का फ्यूल भरवाया, आधा टैंक जैसे गायब। पहले 12 का औसत आता था, अब 9 पे अटक गया और वजह वही नया E20। किसी को भी ये बात रास नहीं आएगी कि वही कीमत देकर अचानक कम वैल्यू मिलने लगे। सोशल मीडिया पर ऐसे कई अनुभव सामने आए। माइलेज घटी, कुछ पार्ट्स पे असर पड़ा, स्टार्टअप दिक्कतें दिखी। लोग पूछने लगे, वादा तो कीमत कम होने का था, हुआ क्या? टेक्निकल सच यहाँ कठोर है। इथेनॉल की ऊर्जा घनत्व पेट्रोल से कम होती है, इसलिए मिश्रण का प्रतिशत बढ़ने पर सैद्धांतिक रूप से माइलेज पर प्रभाव पड़ सकता है। ऊपर से इथेनॉल की पानी को आकर्षित करने की प्रवृत्ति लंबे समय तक खड़ी गाड़ियों में नमी, सार, जंग सार कणों के माध्यम से फ्यूल लाइन, सार फिल्टर में रुकावट जैसी समस्याएं बढ़ा सकती है, और खास तौर पर उन वाहनों में जिनके फ्यूल सिस्टम डिजाइन, वाइशन मटेरियल्स इस मिश्रण के लिए बने नहीं थे। यही वजह है और कि भारतीय बाजार में जहां बड़ी संख्या में E5 by E10 कंप्लाइंट गाड़ियां पहले से दौड़ रही थी, वहां E20 आने पर पुराने मॉडलों में माइलेज ड्रॉप ज्यादा महसूस हुआ।